जी हम ठीक हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उदयपुर से, सलूमबर उदयपुर। तो मीरा देवी, मीरा महाविद्यालय जी। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? आईएएस की तैयारी करेंगे, शाबाश बेटा। तो अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, क्या चल रहा है पढ़ाई में? फर्स्ट ईयर में है, शाबाश बेटा। तो आवाज आपको साफ आ रही है? यस सर। और पिक्चर क्वालिटी कैसा दिखाई दे रहा है? अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, शाबाश बेटा। घर कल शाम को 7 बजे जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें लेकर के आप आइएगा। और मैं चाहता हूं कि परिवार के साथ बैठें और एक ऐसा माहौल मिले कि परिवार वालों को भी पता चले, माँ को पता चले, पिताजी को चले कि एक बेहतर व्यवस्था हम सबके लिए कर दी गई है और एक पहल इंडिया के माध्यम से लाखों बच्चे फ्री पढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद। पूर्णिमा भारद्वाज, आपका वापस से सवाल आ रहा है। हाँ जी सर, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि कल जो ड्राइव परीक्षा चलेगी उसमें हम मतलब कि कौन-कौन होगा, कौन से अधिकारी होंगे, उनको क्या-क्या पूछ सकते हैं, किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बेटा। कल जो रहेंगे जीएल शर्मा जी हैं, उनका नाम डॉक्टर जीएल शर्मा। वर्तमान में वो राजस्थान के खेल विभाग के सेक्रेटरी हैं, आरएएस ऑफिसर हैं और अभी पूरे राजस्थान का जो खेल विभाग है हमारा राजस्थान का, उसके सचिव हैं। ठीक है, और सीनियर आरएएस ऑफिसर हैं। और उन्होंने एक बुक लिखी है जो बहुत ज़्यादा चलती है यूपीएससी के लिए, आरएएस में और आईएएस में, सामाजिक मुद्दे। उन्हीं की बुक है सामाजिक मुद्दे, जिसे बच्चे पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए। अभी नया एडिक्शन भी उसका आने वाला है इसी जनवरी के महीने में। और सर ये जो क्लासेस है वो कॉलेज में कब से प्रारंभ होगी? ये बेटा जनवरी के महीने में स्टार्ट होंगी और सीएम साहब शुरू करेंगे। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि जनवरी की फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए। कुछ तकनीकी मतलब सभी कॉलेजों में तकनीकी समस्याएं कुछ कॉलेजों में हैं, जैसे कहीं पर इंटरेक्टिव पैनल नहीं था, कहीं इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सारे कॉलेजों से शिकायतें भी आई हैं। तो उसका भी मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं ताकि सभी बच्चों को एक साथ एजुकेशन फ्री मिल सके, इसलिए थोड़ा टाइम डिले हुआ। आपने एडमिशन ले लिया होगा? हाँ सर, मैंने ले लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई सवाल है जो जानना चाहते हैं? कल आप तैयारी को लेकर के सवाल पूछ सकते हैं। आप आरएएस की तैयारी करें तो कैसे करें, क्योंकि सर की एक बुक और है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप भी बन सकते हैं आरएएस टॉपर। हाँ सर, मुझे अपने आरएएस के बारे में पूछना है कि इसकी मैं तैयारी कैसे करूँ और घर पे रह के मैं इसकी तैयारी कैसे कर सकती हूँ? हाँ, इस बारे में आप पूरा खुल के डिस्कस करेंगे। कल मैं रहूंगा साथ में, तो आप उस समय पर आपके जो भी सवाल है वो सारे सवाल आप करेंगे। और मैं चाहूंगा पूरे परिवार, छोटे भाई बहन भी बैठे, चाहे वो तैयारी नहीं करें लेकिन सुने, ताकि उनको भी एक अच्छा मतलब मार्गदर्शन मिल सके। जी सर, मैं पूरी फैमिली को लेके बैठूंगी कल आपका, क्योंकि प्रोग्राम आपका काफी अच्छा है। ठीक है बेटा, शाबाश, खुश रहिए। मैं चाहूंगा कि हम निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ना कॉलेज आपसे कहीं पैसा ले रहा होगा, कोई नहीं लेना सर। शाबाश बेटा, है ना? ओके, हाँ सर। जय हिंद। नेक्स्ट स्टूडेंट जुड़ेंगे, अभी जो नहीं जुड़ पाए अभी कॉल पे थे, दोबारा से आप बटन दबाइए हैंड राइज का। मैं आपका कॉल नहीं ले पा रहा था। हैंड राइज का बटन आप दोबारा से दबाएंगे एक बार। हैंड राइज का बटन दबाने के बाद आपकी आवाज मेरे तक आएगी। कल का सेशन पहली बार हम प्रयास कर रहे हैं राजस्थान के सभी राजकीय महाविद्यालयों में और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी कक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। और एनसीईआरबी की रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरबी की रिपोर्ट आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी है, एनसीईआरबी की रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रतिदिन छात्र प्रति घंटे आत्महत्याएं कर रहे हैं। कारण है कि उनके पास पैसा नहीं होता है। अयोध्या आप वेट करेंगे। मीनाक्षी सुथार, जय हिंद, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं आप? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं राजस्थान उदयपुर। राजस्थान उदयपुर, मीरा कॉलेज से। हाँ, यस सर। जी, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं अभी? सर मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ।
आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो आईएएस की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बताइए। सर जैसे मैं रात में मामा पे रहती हूँ, जी तो मतलब जैसे हम लोग हर जगह जाते हैं, तो जैसे अमेठ एक तहसील है लेकिन 6 गाँव जैसे ही है। जी सब चीजें देखती हूँ, उसके लिए मुझे मतलब एक पोजीशन चाहिए कि मैं उसे डेवलप कर सकूं, अपने ऊपर चेंज कर सकूं। जी, बेहतर है विकल्प, आपने सोचा है इतना बेहतर। तो जानकारी आपको कैसे मिली थी सर, वहाँ जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बताया था आपको? सर जैसे अभी कोरोना से मिले मतलब गवर्नमेंट स्कूल से किए हैं, जी तो वहाँ पर जो टीचर्स थे उनसे मैंने कांटेक्ट किया था, तो उनसे थोड़ा पता चला। तो एडमिशन आपने ले लिया है? यस सर। जी बेटा, जल्दी ही कक्षाएं शुरू होंगी। कल आप, मैं चाहूँगा परिवार के साथ आप बैठें और सवाल जो भी हैं आप रखें। अगर आपके पिताजी माँ कोई भी बात करना चाहें ऑफिसर से तो वो बात कर पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को बताएं ये बात कि अब लाखों रुपया फीस नहीं लगेगी और हम सब लोग घर बैठे ही गांव में ही स्कूल में हम पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे और आईएएस बन के दिखाएंगे। किसी आईएएस को आप जानती हैं जिसको रोल मॉडल मानती हैं अपना? मतलब मेरे नहीं है, मतलब मेरे पापा के रोल है, मतलब मुझे भी वो पसंद है, दीपक रावत सर। दीपक रावत जी को पसंद करते हैं आप, ठीक है। जल्द ही मैं आपको उनसे बात करवाऊंगा, अगर मौका मिला तो जरूर कोशिश करूंगा कि आपको मिलवाया जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, ख्याल रखिए, जय हिंद। जी अजोदिया, आपका दोबारा से सवाल है। जी अजोदिया, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन पा रहे हैं। जी पूछिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब आईएएस की तैयारी के लिए हमें दिन में मतलब कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? जी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ऐसा तो कहीं किसी विज्ञप्ति में भी नहीं आता है कि भाई आप 10 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए। और सर आपने जो एग्जाम, आपने भी आईएएस का एग्जाम दिया है, उसमें मतलब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? और अच्छा, आपने वो वीडियो देखा है जिसमें सर ने कहा था कि जीएल शर्मा सर ने बताया था कि जो समस्याएं देव अमित ने फेस की हैं वो नहीं चाहता कि मेरे देश में और लोग फेस करें। देखिए, मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि पढ़ने के लिए कोई टाइमिंग नहीं है कि आपने कई सारी आईएएस ऑफिसर्स का देखा होगा। जब एक अभी आईएएस बने थे तो उन्होंने क्या किया कि वो कुली का जॉब करते थे रेलवे स्टेशन पर। आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है शायद आपको। तो कुली का जॉब करते थे और फिर वो उसी समय वहाँ रेलवे स्टेशन पर ही जो वाईफाई लगा हुआ था उसी के सहारे पढ़ते थे और देखिए आईएएस ऑफिसर बने। इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पढ़ने को लेकर के कहीं ये नहीं होता कि आप 10 घंटे पढ़िए। आपको अभी जो पढ़ने की तकनीक है वो बदल गई है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है और ये आपकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। दूसरी बात, आपके पास जानकारी क्या मिल रही है। कई बार बच्चे ऐसी किताबें पढ़ते, मदर बुक तो पढ़ते नहीं हैं। तो ये भी एक समस्या बनी हुई है कि मदर बुक छोड़ करके हम गाइडों को पढ़ते हैं और परिणाम उसके मुताबिक नहीं आते हैं। फिर हम चाहे 10 घंटे पढ़ें, चाहे 15 घंटे पढ़ें। लेकिन जैसे अभी पॉलिटिकल में भी कहा जाए कि आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, लेकिन बच्चे फिर भी कहीं से नोट्स ले आते हैं, पता नहीं क्या क्या ला करके फिर पढ़ने पर तो मिसगाइड हो जाते हैं, तब बहुत टाइम लगता है। लेकिन सही गाइडेंस हो तो टीना डावी मैम की तरह आप फर्स्ट टाइम में ही बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने समझने वाली है और मेरे करियर में क्या क्या चुनौतियाँ आई इस पर मैं कभी टाइम निकाल के बात करूंगा। अभी कंचन बाला आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। जी आवाज आ रही है आपको? कंचन बाला जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये कि सर एक तो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सर अपने टाइम कम होता है और सर ये नहीं है कि स्टडीज में ही सारा टाइम दे सकते हैं क्योंकि बाकी की और भी अदर अपने पास में रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं। जी। तो सर इन सब कैसे मैनेज करते हुए अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें अपना? बेहतर, बहुत बेहतर सवाल है आपका। देखिए और भी लोग सुन रहे हैं, ऐसे सवाल जब आते हैं तो और लोगों को भी जवाब मिलते हैं। देखिए अभी आप कौन से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर किस में हैं आप? थोड़ा वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। BA सेकेंड ईयर में। BA सेकेंड ईयर में हैं।
अभी आप सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट क्या हैं आपके? सर हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। अब आप अपने जिस उम्र में आप जी रहे हैं उसे मैं जी के निकला हूँ, अब वापस मैं आपकी उम्र पे आता हूँ, है ना। इस उम्र में जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं या फाइनल ईयर में होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पहले बात कर लेता हूँ, फाइनल ईयर में थोड़ी चिंता हो जाती है क्योंकि रिजल्ट बनना चाहिए। तो पूरा का पूरा टाइम मैक्सिमम बच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग केवल वन वीक सीरीज को ही पढ़ते हैं पास होने के लिए, और वो किसी भी तरीके से कोशिश ही नहीं करते हैं कि मदर बुक ली जाए या रेफरेंस बुकें ली जाए। प्रोफेसर्स खूब कहते हैं, पेपर जब आता है तो मदर बुक में से आता है, और हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तीनों में ही कोशिश करते हैं कि केवल सीरीज लाई जाए और बस उसको पढ़ करके हम कैसे भी करके पास हो जाएं। इसलिए वो पढ़ाई हम पर बोझ बन जाती है, क्योंकि हम जिस उम्र में हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है उस उम्र में हम बहुत आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। बहुत कम बच्चे मदर बुक पढ़ते हैं। जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? सर अभी तो जैसे जो गाइड्स हमको बता रखी है हमारे सर ने, जैसे मैक्रो की जो बुक्स है कि अनुपात्रे सर की बुक लेनी है जी, दत्ता की बुक लेनी है, ये सारी जो बता रखी है वो ले रखी है सर। जैसे आपने बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू देखे हो, नहीं देखे हैं तो एक बार देखिएगा, तब क्या कहते हैं कि आप, मैं एक बात बच्चों को बताता हूँ हमेशा कि आप सफलता पाने के लिए उसके रास्ते बदलने की जरूरत नहीं है। आपको क्या है, बार बार पुस्तकें बदलते हैं, तो पुस्तकें बदलने के बजाय हम क्या करें कि एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ें। जैसे एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप पढ़ते हैं ना, भारतीय राज व्यवस्था, तो वो उस पुस्तक को आप रट डालें, एक भी एक लाइन अच्छी, क्योंकि उससे पढ़ कर के पहले भी लोग आईएएस बने थे और आज भी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, कोचिंग के पीछे भागते हैं तो भी टाइम लगता है। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी हैं समझने वाली, जैसे मैं एक प्रश्न बता रहा हूँ आपको यूपीएससी का, शायद उससे समझ में आएगा। प्रश्न ये है कि आपके पिताजी क्या करते हैं? सर पापा का एफबी वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, इन सबका सर्विस सेंटर है। ठीक है, वो पढ़े लिखे हैं? हाँ सर, ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हैं। और माँ? सर मदर तो मम्मी ने नेट भी कर रखी है और बीएड भी कर रखी है और अभी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में। वेरी गुड। देखिए, जो स्टूडेंट जहाँ जुड़े हुए मैं उनको बता रहा हूँ, मेरे पिताजी टीचर हैं और मेरी माँ अनपढ़ है ना। मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी माँ अनपढ़ है, पढ़ी नहीं थी उस ज़माने में, और मैक्सिमम माँ की आज भी स्थिति यही थी। अब तो बच्चियाँ पढ़ने लगी हैं। तो एक प्रश्न ये आता है यूपीएससी में कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ महिला के साथ पूरी जिंदगी बिता देता है। समझ में आ रहा है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ महिला के साथ पूरी जिंदगी बिता देता है, लेकिन क्या एक पढ़ी लिखी महिला अनपढ़ पुरुष के साथ पूरी जिंदगी बिता सकती है? और 250 शब्दों में उत्तर लिखना है। 250 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। 250 मीटर। समझ में आया प्रश्न? हाँ सर। अब यहाँ आपको क्या लगता है कि ये किस बुक में होगा? सर नहीं, बुक में तो नहीं होगा सर। नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए, अभी आपने तुरंत कहा कि बुक में नहीं है, इसका मतलब बच्चों को अब ये कहाँ से सीखना है और हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? आप आज ही पूरे गांव में जहाँ भी आपकी फ्रेंड्स रहते हैं उन सब से पूछिए, वो मैक्सिमम उत्तर क्या देंगे कि नहीं बिता सकती। जैसे बिता सकती है सर। हाँ, बिता सकती है ना। तो अब आपको ये उत्तर लिखना है 250 शब्दों में, तो कैसे बिताएगी वो? अब बहुत सारे बच्चे कॉपी करने के लिए किताब में खोज, क्योंकि हमारी एक आदत बन गई है ना भाई, हम तो आदत में जी रहे हैं लगातार। अब दूसरा एक प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको यूपीएससी का, बहुत इंटरेस्ट आएगा कि बहुत सरल प्रश्न है, आप समझ पाएंगे आराम से। और दूसरा सरल प्रश्न ये है कि मैंने अभी महिला, मेरे पिताजी और मेरी माँ को लेकर के एक प्रश्न बताया मैंने आपको। दूसरा ये कि भारत में कोई भी महिला के रूप में जन्म नहीं लेता है। समझ में आ रहा है? भारत में कोई भी महिला के रूप में जन्म नहीं लेता है, लेकिन महिला बन जाता है। हाँ सर। देखिए, क्या आपको लगता है कि पूरे भारत में महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रश्न तो ये कह रहा है कि भारत में कोई भी महिला के रूप में जन्म नहीं लेता है, लेकिन महिला बन जाता है।
अब 250 शब्दों मेल और फीमेल है सर, उल्टा मेल ज्यादा ही है। मेल ज़्यादा ही है। देखिए मैंने कहा ना, अब हमारे यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, अब वो बच्चे जो 12वीं करके निकले उन्होंने कभी अपने दिमाग की क्षमताओं को विकसित ही नहीं होने दिया। वो जो हमें पढ़ रहे हैं हम लोग, केवल हम उतना ही पढ़ते हैं जो किताब में लिख रहा होता है, लेकिन यूपीएससी में प्रश्न इस तरीके से नहीं आता जो हम किताबों के पीछे भाग रहे होते हैं। तो आपने देखा बहुत सारे लोग कम पढ़ने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरह टाइम पर सफल हो जाते हैं। हाँ जी सर। तो ये सारी चीज़ें अगर एक बच्चों को सही टाइम पर, जैसे अभी आपने पूछा, अब अगर आप ग्रेजुएशन के टाइम पर ये सारी चीज़ें सीख जाएं, प्रश्न कैसे आने वाला है आपकी किताबों में से और क्या पूछा जाएगा, मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी 2-3 साल धक्के खाने के बाद जब इन चीज़ों को जानेंगे तब पता चलेगा कि, जैसे मैंने एक बार यूपीएससी के बैच में एक प्रश्न पूछा था बेटा कि भारत में आपदा प्रबंधन के कार्य, समझ में आ रहा है, भारत में आपदा प्रबंधन के बहुत सारे कार्य राजनीतिक हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। हाँ सर। इस पर चर्चा करनी है। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि आपदा प्रबंधन के कार्य राजनीतिक हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं, तो कोई राजनीतिक हादसा बताइए। तो आपकी नजर में कोई राजनीतिक हादसा है ऐसा? बोलिए बोलिए। हाँ सर, जैसे अभी कोविड आया। कोविड तो महामारी है। देखिए अब प्रश्न समझ में आया है आपको? आप इसी तरीके से जब लगातार दिमाग की कसरत हो, समस्याओं का समाधान खोजने, क्योंकि जो भी आईएएस ऑफिसर है वो रट के नहीं बैठ सकता कुर्सी पर, हाँ जी। उसे समस्याओं का समाधान खोजना है, क्योंकि लोग कलेक्टर के पास अपनी समस्या लेकर के जाते हैं। हाँ। यही है ना? हाँ। देखिए इसीलिए एक बहुत ब्रॉड माइंड व्यक्ति बैठता है। और अब बताइए 135 करोड़ की आबादी को आईएएस ऑफिसर्स रन करते हैं, देश को चलाते हैं। कितना, क्योंकि इतना बड़ा दिमाग चाहिए, सूचनाओं का संकेंद्रण उसके अंदर हो, और जब लोग आए हैं तो वो उनकी समस्याओं का समाधान बताए। जैसे राजनीतिक हादसे बहुत सारे, जब हम पढ़ाएंगे उस समय बताया जाएगा कि ये सारे राजनीतिक हादसे हुए देश में, जबकि बच्चों ने क्या बताया क्लास में मैक्सिमम, क्योंकि हमारे बच्चों ने कभी गांव में सुना ही नहीं है, वो तो बस हादसे का मतलब एक्सीडेंट समझते हैं। तो इस तरीके से तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा। क्लास लगेंगी तब बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे हम, और कल के लिए ज़रूर आप मैक्सिमम बैठें, पूरे परिवार सहित बैठें और डिस्कस करें। और रोज़ाना जब ये एपिसोड चलेगा तो इसी तरीके से आप जो भी ऑफिसर्स आएंगे मेरे साथ, आप उनके सामने अपने सवाल रखेंगे। और क्लासेज के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप कॉलेज में अटेंड करेंगे, और अभी रेगुलर हम जुड़ेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, और कोई बात करना चाह रहे हैं? विजेंद्र प्रताप सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? विजेंद्र प्रताप सिंह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जय हिंद, कैसे हैं आप? जी, कहां से बात कर रहे हैं? सर देवली से। देवली टोंक। हाँ सर। जी, आपने एडमिशन लिया है वहां राजकीय महाविद्यालय में? हाँ सर, राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन लिया है। डॉक्टर ज्योति मैम हमारी ये प्रभारी हैं इसका, एक पहले लिया की। जी, तो किसकी तैयारी करेंगे आप? सर अभी तो बीएससी एनडीए चल रहा है। अभी एनडीए चल रहा है, शाबाश। तो कल आगे जैसे इसकी चल रही है इसकी। जी, कल शाम को 7 बजे ऑफिसर्स टॉक प्रोग्राम शुरू होगा, जहां आप सवाल जवाब कर पाएंगे। आपको कैसा लग रहा है? मैं आपको दिखाई दे रहा हूं और मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। अभी हम कॉलेजों में एलईडी पैनल भेज रहे हैं जहां पर आपको भी हम देख पाएंगे, है ना? तो वहाँ जब आप बैठेंगे, क्लास लेंगे, तो ऐसा थोड़ी लग रहा है कि ये अब ऑफलाइन क्लास होती तो शायद मैं सर से बहुत सारे सवाल कर पाता। नहीं सर, शायद यही प्लेटफॉर्म है आपका जिस पर हम बोल पा रहे हैं। अच्छा, और कोई? मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, वरना ऐसे नहीं बोल सकते हम, चैट लिख सकते हैं सिर्फ। लिख सकते हैं, तो ये बेहतर विकल्प मिला है ना आपको?
हाँ हाँ, इसी तरीके से कॉलेज से भी प्रिंसिपल्स को किया गया है कि वो बच्चों की बात करवाएंगे सभी ऑफिसर्स के साथ। तो आज ट्रायल था, मुझे लग रहा है कि आपको बेहतर लगा होगा इसमें पढ़ने में भी, क्योंकि लिखते हैं तो टीचर्स हो सकता है नहीं देख रहे हों, या इसमें यह भी है कि अगर आपके कॉलेज से आपका टर्न नहीं आया और आपने प्रिंसिपल सर कहा कि हमें पूछना था कुछ और हमारा नंबर नहीं आया, तो फिर आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई जाएंगी, तो वो टाइम दिया जाएगा कॉलेज को पर्टिकुलर। ये सर ये तो दिक्कत आती है ऑनलाइन में, सिर्फ हम चैट कर सकते हैं और वो टीचर पढ़े या ना पढ़े। जी, और यहाँ अब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर बिल्कुल। तो जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं भाई, उन सबको बताना ताकि वो सब भी फ्री पढ़ सकें, है ना, उनके भी पैसे बच सकें और उनको मतलब मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से वो मजबूत हो सकें, है ना। जी बिल्कुल सर। ओके, कल क्लासें कब से चलेगी? ये जनवरी के महीने से स्टार्ट होंगी। जनवरी में सीएम साहब अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो शुरू करेंगे इसे पूरे राजस्थान में। हाँ सर, अभी गई थी ना यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से निकले थे। हाँ ठीक है, और कोई कुछ बात करना चाहते हैं? जी, दिक्कत आ रही है आपके ऐप में। क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, वो नेटवर्क हो सकता है, वहाँ नेटवर्क का इश्यू हो आपके यहाँ। हाँ हो सकता है, यहाँ हमारे गांव में है। हाँ, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। और कोई बात करना चाह रहे हैं आप में से तो हैंड राइज कर सकते हैं। ठीक है विजेंद्र प्रताप सिंह, जय हिंद सर। बाय जी। और कोई आप में से बात करना चाहते हैं तो हैंड राइज दबा सकते हैं अभी। कल के लिए हम सब लोग तैयार रहेंगे और मैक्सिमम लोगों को सूचित करेंगे। जी, आप सभी मोबाइल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। कंचन बाला, आपका फिर से प्रश्न आया है, मैं ले रहा हूं। जी कंचन बाला, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर। सर अभी आपने आपदा का मतलब मेरे से पूछा था सर, वो आपदा का मतलब इमरजेंसी होती है? आपदा प्रबंधन के जो कार्य हैं, इमरजेंसी, मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ रही है, मान लीजिए, है ना, आपदा तो यही है। मान लीजिए आपदा का मतलब है कि कहीं हम पुल बना रहे हैं, कोई भविष्य में कोई घटना होने वाली है, उन सबके लिए हम राहत कार्य सामग्री जुटा रहे हैं। ओके सर, है ना, इमरजेंसी सिचुएशंस जो आती हैं। हाँ, और उनसे बचाव होने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं और उन सब के भी जो कार्य हैं वो राजनीतिक हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं और वो बेहतर नहीं हो पाते हैं, बेहतर नहीं कर पाते हैं। जैसे एक प्रश्न और देता हूं, आपने दोबारा इंटरेस्ट दिखाया, मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं ऐसा ही। मुझे लग रहा है कि आप शायद उसे और सोचेंगे रात को। एक और प्रश्न है ऐसा ही कि टूटते परिवार, बच्चे और बुजुर्ग, ये भी एक प्रश्न है यूपीएससी के लिए। टूटते परिवार, बच्चे और बुजुर्ग। सर तो ये सर जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि सर केवल 4 लोग के साथ में रहते हैं, मम्मी पापा बच्चा और उनका बच्चा। जी, बच्चे भी नौकरी करने बाहर चले जाते हैं सर, जी। न्यूक्लियर फैमिली बन के रह जाती है सर। पहले तो जॉइंट होती थी, बट अभी का जो ट्रेंड हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। जी। अब देखिए, मैंने कहा ना, इसमें जब आप लिखने बैठेंगे, अब आपको क्या करना है, ये सारे प्रश्न कहीं किताबों में नहीं है इसके उत्तर। आज रात को आप देखेंगे, सोचेंगे। मैं जाते जाते एक प्रश्न और देखे जाता हूँ। सामाजिक संजाल स्थल क्या है? सामाजिक संजाल स्थल क्या है? इनका भारत के युवाओं के जीवन पर, इनका भारत के युवाओं के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों पर चर्चा कीजिए। सामाजिक संजाल स्थल क्या हैं? इनके भारत के युवाओं के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों की चर्चा करनी है। सामाजिक संजाल स्थल क्या हैं? सर ये सामाजिक संजाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, इंग्लिश में से सोशल मीडिया जो हम पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अब समझ में आया ना कि अब हमें इंग्लिश ढूंढनी पड़ी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बैच चलेंगे कंबाइंड। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब ये ढूंढना है आपको कि सामाजिक संजाल स्थल क्या है। हाँ सर। जी, तो ये आपको और देखना है। ठीक है थैंक यू सर। जी, ओके, जय हिंद। पूर्णिमा भारद्वाज जी, पूर्णिमा भारद्वाज। सर आपने क्वेश्चन पूछा सामाजिक संजाल क्या है? सामाजिक संजाल स्थल क्या है? हाँ तो सर वर्तमान में जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, और टिकटॉक चलाते हैं हम लोग, या फिर हम लोग रील्स बनाते हैं,
ये सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश में हम सोशल मीडिया कहते हैं, ये क्या है, इनके बारे में हमको बताना है। उसके बाद बताना है कि इनका भारत के युवाओं के जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ रहे हैं। सर इनसे ये प्रभाव पड़ रहे हैं, इससे हम क्या है कि व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हैं और उनकी पूरी आइडेंटिटी हमारे पास नहीं होती जी। और इससे हैकर्स होते हैं जो हमें उनकी जाल में फंसा लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए, हमारे अकाउंट तक भी खाली हो जाते हैं जी। काफी होती है जो काफी बातों में आके वो अपने घर छोड़ कर चली जाती है और फिर बाद में उनका कहने का जाते हैं। जी, तो इसका मतलब आपने इस पर सोचा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनेंगे इस पर, इसकी प्रस्तावना कैसे बनाएंगे हम, इसकी चुनौतियां कैसे लिखेंगे हम, ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। मेरे सब्जेक्ट में ये रहता है। तो बेहतर लगा आपने कोशिश की है, वापस से हैंड राइज करके जवाब देने का प्रयास किया है। मैंने एक प्रश्न और बताया था अभी ऐसा ही कि टूटते परिवार, बच्चे और बुजुर्ग, इस पर भी एक बार आप आज विचार करें कि इस पर हम, क्योंकि ये तो परिवारों से जुड़ा हुआ है, हमारे घर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन पे मैं आंसर देना चाहूंगी क्योंकि वर्तमान में सरकार की योजनाएं चल रही है, हम दो हमारे दो जी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए व्यक्ति क्या करते हैं, जो जॉब के सेंटर्स में चले जाते हैं जी। वो अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं और फिर उन्हें अपने आप से दूर कर देते हैं और जब उनकी गृहस्थी आरंभ होती है तो उनके बच्चे भी यही करते हैं जो वो अपने माँ बाप से सीखते हैं और आगे भी वो यही प्रक्रिया जारी रखते हैं। तो आपका मतलब, आपका कहने का मतलब यही है कि सरकार ने जो हम दो हमारे दो का नारा दिया और उस थीम पे काम कर रही है कि पॉपुलेशन इतनी ना बढ़े कि संसाधन खत्म हो जाए या कम पड़ जाए, तो ये गलत किया है, इसकी वजह से परिवार टूट रहे हैं। नहीं सर, ये इसकी बिल्कुल सही है, पर उन व्यक्तियों को मतलब करना चाहिए और उन्हें बच्चों को सिखाना चाहिए। परिवर्तन बहुत वर्तमान में भी है जी। ठीक है। आपके 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 साथ कौन कौन अभी जुड़े हुए हैं, आपके साथ कौन कौन है? सर मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी सिस्टर, मेरा छोटा भाई Very good. और मेरी एक बहन, सब मेरे साथ बैठे हुए हैं और वो आपको सुन रहे हैं। बहुत बेहतर, मुझे अच्छा लगा कि पूरे परिवार के साथ आप इसमें जुड़े हुए हैं। रोजाना जब क्लासेस लगेंगी तो आप सभी सुने समझें। देखिए, मैं एक प्रश्न और आपको बेहतर दूंगा। अभी मैंने इससे पहले बताया था एक प्रश्न ऐसा ही कि एक अनपढ़ पुरुष, एक पढ़ा लिखा पुरुष अनपढ़ महिला के साथ पूरी जिंदगी बिताता है, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला क्या अनपढ़ पुरुष के साथ पूरी जिंदगी बिता सकती है? इसका आंसर मैं देना चाहूंगी कि एक व्यक्ति, एक पुरुष पढ़ता है जी, तो वो सिर्फ जिम्मेदारी महिला पढ़ती तो पूरे परिवार के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की भी पूरा करती है और उनके नीचे बहुत कुछ कर सकती है। ये है कि यहाँ पर महिलाओं को और लड़कियों को ज्यादा शिक्षित नहीं है और उनको पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता इतना। चल, आपके पास सब्जेक्ट क्या है? थोड़ा एक सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी दीजिए। सर मेरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है, मैं आर्ट हिस्ट्री से हूँ। हिस्ट्री के बारे में एक प्रश्न है बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि पहले क्या होता था कि गांधीवादी आंदोलन होते थे, हाँ सर, और अभी आंदोलन उग्रवादी हो गए। मान लीजिए आप किसी जिले की कलेक्टर हैं अभी और डीएम हैं, और पहले तो गांधीवादी आंदोलन होते थे, लेकिन आज के जो आंदोलन है वो उग्रवादी हैं। जैसे क्या होता है कि आज किसी ने मैसेज डाला और उसने बोला कि भाई कल हम हमारा जिला है जयपुर और जयपुर को बंद करेंगे, और सुबह मॉर्निंग में एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे हैं। 8-9 बजे वो मार्च शुरू होता है, 10-11 बजे भीड़ बहुत जुट जाती है, मतलब 12-1 बजे तक तो वो भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि 2-3 बजे तक तो पता चलता है कि तोड़फोड़ होने लगी है पूरे शहर में, और वही गांधीवादी आंदोलन उग्रवादी रूप ले लेता है। और ऐसा लगातार हो रहा है देश में। आप देख रहे हैं ना, टीवी पढ़ते हैं, टीवी पर सुनते हैं, तो ऐसा लगातार हो रहा है। तो आज गांधीवादी आंदोलनों की जगह पर उग्रवादी आंदोलनों के पीछे के कारणों का पता लगाएं, और उस कारणों का पता लगाने के बाद उसका समाधान भी आपको बताना है। जो प्रश्न आपने पूछा है, अभी कल परसों की बात है, हमारे कोटा में ही जो मेरा कॉलेज उसकी छात्र शिक्षिका हमने उग्रवादी आंदोलन किया था एक अधिकारी के लिए जी। तो
काफी तोड़फोड़ की, वहाँ पर पुलिस द्वारा उन पर डंडे भी बरसाए गए। जी गांधी जी के सिद्धांतों को लेकर अहिंसक रूप से अहिंसा के सिद्धांत पर कार्य करते हुए